हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 271 ट्रिपल ए की पेनल्टी को लेकर के है, जो कि उन केसेस में लगाई जाती है जहां पर असेसमेंट सर्च की वजह से एसएससी की जाती है। सर्च किसी एसएससी के यहां रिमोट केसेस में की जाती है, और जब किसी एसएससी के यहां सर्च हो जाती है तो एक तरीके से एसएससी कॉर्नर हो जाता है अपनी इनकम को, अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को डिस्क्लोज करने के लिए। यह केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जहां पर किसी एसएससी के यहां सर्च होती है और एसएससी को यह महसूस हो कि एसएससी की कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम है और एसएससी ने वो पहले अपनी रिटर्न्स के अंदर नहीं दिखाई है, तो एसएससी को यह ध्यान रखना चाहिए कि जब उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाए सेक्शन 132 सबसेक्शन 4 के अंदर, तो एसएससी को यह भी बताना है कि एसएससी ने अपनी कितनी इनकम अनडिस्क्लोज की है या कितनी इनकम उसने डिस्क्लोज नहीं की पहले, और उस इनकम को एसएससी ने किस तरीके से कमाया है, वो इनकम किस तरीके से डिराइव की गई है, वो मैनर भी एसएससी को बताना पड़ेगा। यही चीज प्रेजेंट केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड की कि यदि एसएससी ने ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट इनकम के डिराइव करने का तरीका नहीं बताया, तो एसएससी को सेक्शन 271 ट्रिपल ए की पेनल्टी से नहीं बचाया जा सकता। केस का नाम है SSA इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एंड अनदर, और यह केस 467 ITR पेज नंबर 183 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 9 मई 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी के यहां 11 दिसंबर 2009 को सर्च हुई। उस सर्च के अंदर एसएससी ने 21 करोड़ की इनकम डिस्क्लोज की, और जब एसएससी ने अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की असेसमेंट ईयर 2010-11 की, तो एसएससी ने उस 21 करोड़ में से 9.25 करोड़ स्टॉक के अंदर ऐड किया और 11.75 करोड़ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर लिया। जब एसएससी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई थी तो एसएससी ने अमाउंट तो डिस्क्लोज किया कि एसएससी की 21 करोड़ की अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, लेकिन एसएससी ने उस मैनर को नहीं बताया जिस तरीके से ये 21 करोड़ रुपए एसएससी ने कमाए हैं। असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट कर दी गई। असेसिंग ऑफिसर ने असेसमेंट करने के बाद एसएससी के अगेंस्ट पेनल्टी प्रोविजंस भी इनिशिएट किए और पेनल्टी को इंपोज किया। एसएससी का मेन जो ग्राउंड था इस पेनल्टी के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास, वो ये था कि जब मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई तो मुझसे ये स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि ये इनकम मैंने कैसे डिराइव की है, तो इसलिए मेरे ऊपर सेक्शन 271 ट्रिपल ए की पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए। सीआईटी अपील ने एसएससी के इस ग्राउंड को माना और पेनल्टी को डिलीट किया। लेकिन जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेटमेंट के दौरान एसएससी से यह स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, यह एसएससी की जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि एसएससी की कितनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम है और वो इनकम एसएससी ने कैसे कमाई है। इसी तरीके से ट्रिब्यूनल ने जो सीआईटी अपील ने पेनल्टी डिलीट की थी उस पेनल्टी को रिस्टोर किया। एसएससी इस मैटर को हाईकोर्ट लेकर के गया और हाईकोर्ट का भी यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जब एसएससी से इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल के बारे में पूछा गया, सीज्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछा गया, तो एसएससी ने उन सीज्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने में अपनी इनएबिलिटी को शो किया और यह कहा कि एसएससी ऑलरेडी उन सीज्ड डॉक्यूमेंट्स की जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ले चुका है, लेकिन एसएससी उन सीज्ड डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था
तो ऐसी परिस्थिति के अंदर खाली एसएससी ने जो अपनी इनकम डिस्क्लोज की है वो खाली पीस ऑफ माइंड को परचेज करने के लिए की है, जो कि सेक्शन 271 ट्रिपल ए की पेनल्टी से बचने के लिए सफिशिएंट नहीं है। इस तरीके से हाई कोर्ट ने, जो ट्रिब्यूनल ने पेनल्टी डिलीट की थी, उस ऑर्डर को अपील रखा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है SSA इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 467 ITR पेज नंबर 183 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली हाई कोर्ट ने 9 मई 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।